ओके, तो अमेजॉन प्राइम पर एक एनिमेटेड सीरीज आई है बुज्जी एंड भैरवा, जो कि प्रीक्वल है या प्रीलूड है कल की 2898 एडी का, जिसमें हमें भुज्जी और भैरवा की कहानी दिखाई जाएगी कि कैसे उन दोनों के बीच में दोस्ती हुई, कैसे उन दोनों मिले और उनके थोड़े बहुत एडवेंचर्स दिखाए जाएंगे। और ये जो एनिमेटेड सीरीज है वो बेस्ड है जो कल की मूवी आने वाली है, कल की 2898 एडी, उससे 2 साल पहले टेक प्लेस करती है, यानी कि 2896 एडी, जहाँ पर हम एडवेंचर देखते हैं बुज्जी और भैरवा का। सबसे पहले एपिसोड में बुज्जी का कैरेक्टर इस्टेब्लिश किया जाता है, उनको वॉइस दे रही है कीर्ति सुरेश। और साथ ही में भैरवा का भी कैरेक्टर इस्टेब्लिश किया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि काशी में सभी लोग उसे जानते हैं, इसलिए नहीं कि वो कोई महान इंसान है या ऐसा कुछ, बल्कि वो एक चोर है काइंड ऑफ। लेकिन सब उसे इसलिए जानते हैं क्योंकि वो एक सबसे उधार लेके रखा हुआ है, सबसे मतलब सभी से। अपने मकान मालिक को धमका के रखता है, जिनकी वॉइस दी है ब्रह्मानंदन सर ने, काफी बढ़िया। एनीवेज, तो इसी के साथ हमें वर्ल्ड के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है, और जिस तरीके से आर्ट वर्क है वो काफ़ी तुम्हें स्टार वॉर्स की क्लोन वॉर्स का याद दिलाएगा, जो एनिमेटेड सीरीज थी। और साथ ही में रेबल अगर तुमने देखी होगी तो सबसे पहले तुम्हें वही याद आएगा, क्योंकि उसका आर्ट स्टाइल वैसा है, जो कि मुझे पहले तो उतना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ता गया मुझे सही लगा। अब उनकी आर्टिस्टिक चॉइस है ये, तो ज़्यादा मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और स्मूथ होता तो काफ़ी अच्छा होता। लेकिन ऑल एंड ऑल बुरा नहीं है। एनिमेटेड स्टाइल या आर्ट स्टाइल जो तुम भी कहना चाहो, बुरा नहीं है। बस मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकता था, स्पेशली इतने बड़े लेवल पर इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इतने बड़े लेवल पर इसे रिलीज किया जाने वाला है, वर्ल्ड वाइड इसकी रिलीज कहा जा रही है और वो सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि और अच्छे तरीके से इसे प्रेजेंट किया जा सकता था, या और अच्छा एनिमेशन हो सकता था जो हमें प्रोवाइड किया गया है उससे ज़्यादा। उसके अलावा वर्ल्ड बिल्डिंग भी की गई है इस सीरीज में। जैसे पहले ही एपिसोड में पता चलता है कि अब पाइनएप्पल, अनानास कितनी बड़ी रायरिटी है। मतलब लोगों को सालों पहले एक बंदा जो इतना बूढ़ा गया है, उसे याद है कि उसने एक बार बचपन में देखा था, और जो जवान लोग हैं, जो नई जनरेशन है, उनको तो पता भी नहीं है कि पाइनएप्पल होता क्या है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कैसे अमीर गरीब का डिवाइड हो चुका है। उसके बाद हमें पता चलता है कि पैसों से नहीं, अब यूनिट से लेन देन होता है। और एक तरीके से कहावत कही गई है कि काम से पहले यूनिट। तो ये भी सब कुछ पता चलता है कि कैसे सिस्टम बैठ चुका है। उसके बाद हमें पता चलता है कि एक इनवर्स पिरामिड टाइप का बिल्डिंग है काशी के बीचों बीच में, इतना बड़ा सा, जो कि कॉम्प्लेक्स कहा गया है। कि भैरवा कहता है कि एक दिन मुझे इतनी बाउंड्री मिलेगी इस बाइक को खरीदने के बाद कि मैं अफोर्ड कर पाऊंगा उस कॉम्प्लेक्स में जाने का, जहां बस मुझे ताज़ा खाना मिलेगा, ताज़ी हवा मिलेगी, ताज़ी एनवायरनमेंट मिलेगी। यानी कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, उस इनवर्स बिल्डिंग के ऊपर, इनवर्स पिरामिड बिल्डिंग के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है। ताज़ी हवा है, ताज़े लोग हैं, ताज़ा खाना मिलेगा। और जैसा कि हम और भी देखते हैं कि कैसे खुशबू, यानी कि अब इतना सड़ चुका है वहाँ का एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो इतना सड़ चुका है कि जो खुशबू है उसको पैसे दे करके खरीदा जाता है, कि एक फ्रेश स्मेल को खरीदा जाता है। उसके बाद O2 यानी कि ऑक्सीजन खरीदने के लिए भी बाहर से हैं, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें काइंड ऑफ काफ़ी अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिल गई है इस 2 एपिसोड में ही। अब शायद 2 और एपिसोड आने हैं इनके, कंफर्म मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन शायद 2 और एपिसोड आने हैं इसके। इसी हफ्ते आएगा या फिर अगले हफ्ते आएगा, पता नहीं। बाकी जहाँ तक रूमर्स चल रहे हैं, तो जो ट्रेलर है, ऑफिशियल ट्रेलर इस मूवी का,
वो हमें अराउंड इलेक्शन रिजल्ट के बाद देखने को मिल सकता है। तो शायद जो ट्रेलर आने वाला है उसके पहले ही रिलीज कर दिया जाए, जो हमारे बाकी के बचे हुए एपिसोड्स हैं उन्हें भी। ऑल एंड ऑल ये एक प्रीलूड एनिमेटेड सीरीज है जहां पर हमें वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिल रही है, कैरेक्टर्स के बारे में पता चल रहा है, बुज्जी और भैरवा इनके बारे में पता चल रहा है, और जिससे कि हमें कंफ्यूजन या फिर ओवर एक्सपोजिशन ना डम किया जाए मूवी में। बस इतना ही काम है इस एनिमेटेड सीरीज का, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। बाकी हमें ये एनिमेटेड सीरीज देखने के बाद इतना तो कंफर्म हो गया है कि प्रभास का कैरेक्टर भैरवा कल की नहीं होने वाला है, कल की कुछ और ही होने वाला है, शायद वेपन या फिर कोई और जिसे प्रोटेक्ट करने का काम भैरवा अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर एज अश्वत्थामा ये सारे लोग करेंगे, जहां तक मुझे जितना प्रमोशनल मटेरियल और ये एनिमेटेड सीरीज देखने के बाद पता चला है उतना। बाकी देखना इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी। अब मैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस मूवी के लिए और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, जिसे कहा गया है कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स। बाकी तो देखते हैं, ट्रेलर का वेट करते हैं, और अगर कोई एपिसोड्स और आने वाले हैं तो उनका भी वेट करते हैं। बाकी तुम बताओ, अगर तुमने देख लिया है एनिमेटेड सीरीज, वो दोनों एपिसोड तुम्हें कैसे लगे, और देखते हैं। नाइस। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।